हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का एसएससी 2024 का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 10th क्लास का है। ऑलरेडी 2024 में हो चुका है। फिर भी अगर इसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें पहला को जो है एमसीक्यू है 1 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा आउट ऑफ द डेट। तो आउट ऑफ द डेट को है हमारा 15, 8, 17 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल है। इसका साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। आप लोग को भी पता है। फिर आता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इस जीरो ही रहेगा। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? जीरो रहेगा। फिर आते चौथे पे, ए सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कोड इज। लार्जेस्ट कोड यानी डायमीटर। अगर किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। डायमीटर 2r यानी इसका डबल होगा, यानी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बी पे चलते हैं। अब आते हैं बी पे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी रेस टू पी क्यू इक्वल टू 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें कुछ दिया नहीं है, दिया है सिर्फ ए बी का रेस टू पी क्यू, जो कि हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है? 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4/9। ये आपका आंसर है। इसमें आप रीज़न लिख सकते हो, थियरम ऑफ एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। ये आपका रीज़न रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। आपको पता है, जब दो सर्कल एक्सटर्नली यानी बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, मान लो ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को देखो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? एक r1 हो जाएगा, एक r2 हो जाएगा। यानी r1 भी दिया है, r2 भी दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? r1 प्लस r2। और r1 क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। r2 क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा हमारा? टोटल 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इनके बीच का जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का डायगोनल दिया है 10√2 सेंटीमीटर, जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने का। साइड का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का फॉर्मूला होता है 1/√2 इंटू डायगोनल। और डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? 1/√2 इंटू डायगोनल क्या दिया है? 10√2। तो क्या होगा? √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चौथा है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप तो आपको पता ही कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप का फॉर्मूला होता है, इसे एम से डिनोट करते हैं, टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। और थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री, तो रख देते हैं 1045। अब 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये हमारा आंसर है। बस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? इन द एबव फिगर एंगल एबीसी इज इंक्राइबेड इन आर्क एबीसी इफ एबीसी इज 60 डिग्री। एबीसी कितना दिया है हमारा? 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री दिया है एबीसी। फाइंड एओसी। एओसी फाइंड आउट करने का, क्या फाइंड आउट करने का है हमें? एओसी फाइंड आउट करने का। फिर क्या दिया है? एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए एक्स सी। तो इस किससे आया ये? इंक्राइबेड एंगल थ्योरम से आया है। एंगल थ्योरम, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इंक्राइबेड एंगल थ्योरम। फिर इसके बाद क्या होगा? एबीसी का वैल्यू है हमारे पास, एबीसी का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या होगा? मेजर आर्क ए एक्स सी का वैल्यू निकलेगा। और ए एक्स सी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल ए ओ सी है। तो जो ए एक्स सी का वैल्यू रहेगा वही ए ओ सी का भी रहेगा।
ये बात आपको याद रखने का है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हो गया 120। फिर मेजर आर्क ए एक्सी का वैल्यू हमारे पास आ गया, ए एक्सी का आ गया, यानी हमारे पास ए ओ सी का भी आ गया। तो फिर क्या आएगा, बट ए मेजर एंगल ए ओ सी इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्सी। ए ओ सी किसके इक्वल है, ए एक्सी के। एक्सी की प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। फिर इसके बाद आता है मेजर ऑफ ए ओ सी। ए ओ सी कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। फिर आते हैं चौथे पे, दूसरे में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है। फिर इसके बाद ए बी सी का क्या है 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सी है थीटा डिग्री। फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमें क्या होगा, ये तो आप सबको ही पता है ऑलरेडी, ए बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर बचा क्या है हमारा ए सी स्क्वायर। ये दोनों साइड क्या होते हैं, इसके हाइपोटेन्यूज के इक्वल होते हैं। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हम लोग, देख लीजिए। फिर क्या होगा, एक कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ए सी का स्क्वायर किया तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट ए बी अपॉन ए सी इक्वल किसके होता है, साइन थीटा का। कैसे, क्योंकि ए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा होता है। एंड बी सी अपॉन ए सी क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग रख दिए, क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या है 1। अब आते क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ याद रखना, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो एक क्या दिया है, स्क्वायर दिया है और उसके अंदर एक सर्कल दिया है और कुछ शेडेड पोर्शन दिया है। तो उसमें दिया इन द फिगर गिवन बिलो स्क्वायर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर दिया हुआ है एंड अ सर्कल इज इंक्राइब्ड इन इट, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर टच द सर्कल इफ ए बी इज 14 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। अगर ये ए बी 14 सेंटीमीटर है तो बाकी सब भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर है। क्यों, जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। ए बी 14 सेंटीमीटर होगा, ए बी 14 सेंटीमीटर होगा और ए बी 14 सेंटीमीटर होगा, सारे इक्वल होते हैं। फिर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही पढ़ा, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब साइड स्क्वायर, साइड कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो देख लो इधर ऑलरेडी दिया है, खाली आपको बॉक्स को फिलअप करने का और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइड दिया है 14 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या पूछा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता ही आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा आर का वैल्यू यानी रेडियस तो दिया ही नहीं है इसमें, तो लेकिन साइड तो दिया हुआ है ना, साइड यानी 14। अगर साइड 14 दिया है, अगर ये 14 है तो ये भी टोटल 14 होगा, यानी डायमीटर 14 होगा। डायमीटर 14 है तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, आर बाई रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर क्या है 14, तो क्या आ जाएगा हमारा रेडियस 7 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कर दो, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो फिर इसके बाद इसका कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बॉक्स ही था, हाँ मैं बनाना भूल गया था। इतना आ गया। फिर क्या करने का हमें, एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने निकाला क्या है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल 196 माइनस 154 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस करो इसमें से 2 आएगा, 4 आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कुछ ही सब बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालने का है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देने का, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते आगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें फाइंड आउट करने का है।
अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हमें आर का वैल्यू दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है इसका हाफ इंटू एल आर। अब हाफ इंटू एल आर मतलब एल का वैल्यू क्या दिया है 2.2 दिया है और आर का वैल्यू दिया है 3.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1.1। अब 1.1 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो क्या आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। 11 पचे 55 हासिल 5, 11 33 और 38 हो जाएगा। 2 अंक पे पॉइंट है तो कर दो, तो क्या आ गया आंसर हमारा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है हमारा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 एंड 12 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ये है जिसका एक साइड है 12 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर, तो ये निकालने का हाइपोटेनियस। तो इसका तो हम लोग को पता ही है क्या होता है, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर कर दो, इसे एक्स मान लो, तो ये निकालने का है हमें। तो क्या करेंगे 12 का क्या होगा 144 हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ये इधर क्या 145 कितना हो गया 5 हो गया ये, फिर 8 ऐड कर दो 14 में कितना हो जाएगा 225। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आएगा हमारे पास 15, क्या आएगा 15 आएगा। तो हाइपोटेनस क्या आ गया हमारा 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, मेजर आर्क एन एस इक्वल टू 125, ये 125 दिया है आर्क एन एस, और मेजर आर्क ई एफ यानी ये कितना दिया है 37 दिया है, 37 दिया है। तो इसका मतलब फाइंड द मेजर ऑफ एन एम एस, हमें एन एम एस फाइंड आउट किया। इसके जैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछले बार किया था पिछले क्वेश्चन में, तो इसका जो होगा आ जाएगा एन एम एस इक्वल टू हाफ, क्या करेंगे एन एस माइनस ई एफ कर देंगे, इसका माइनस इसमें कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा मेजर ऑफ आर एन एस माइनस मेजर ऑफ आर ई एफ। क्या किया मैंने, हमें निकालना था एन एम एस, एंगल एन एम एस निकालना था, उसके लिए क्या करेंगे आर्क एन एस माइनस आर्क ई एफ करेंगे तो हमारा इसका एंगल एन एम एस का आ जाएगा। तो क्या है 1/2 आर्क एन एस कितना दिया है 125, 125 माइनस कितना दिया है ए एफ कितना दिया है 37 दिया है, 37 माइनस कर दो कितना बचेगा, 125 में से 37 जाएगा तो बच्चा कितना 12 मतलब 88 बचेगा ना। करके देखता हूँ मैं साइड में एक बार, 125 माइनस 37 8 बचा इधर, हाँ 8 आएगा 88 आएगा, 88 आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 88 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। 125 माइनस 37 किया तो 88 आ गया, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो 88 को, आ गया हमारा 44। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये जो आंसर आया है हमारा एन एम एस कितना आया है 44 आया है। नंबर 4 में क्या दिया, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्लोप निकालने आता है हम लोग को। इसको मान लो क्या ये है, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ऊपर वाला वैल्यू। हाँ, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है
माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 है, और x2 का वैल्यू क्या है 4 है, और x1 का वैल्यू क्या है 2 है। तो यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा 4/2, यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2 आएगा। हो गया। अब पाँचवें पे आते, पाँचवें में क्या दिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सरफेस है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालने का सरफेस का। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² होता है। क्या होता है 4πr²। अभी r का वैल्यू तो है हमारे पास, ये 4 हो गया, इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या होता है, क्या है दिया 7 सेंटीमीटर, यानी 2 टाइम्स रहेगा ये। तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा 7 अभी बाकी का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, चलो फिर 88 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 4 दुनिया 8, और ये बचा 7, 7 8 56 हासिल 5, 7 8 56, 56 और 5 616, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही रहेगा। एक बार देख लेना मल्टीप्लाई करके सही है कि नहीं, मैंने जल्दबाजी में किया है। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पे इसमें कुछ करने का नहीं, एक्टिविटी ऑलरेडी दिया गया, जो खाली बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, उन्हें हमें फिलअप करने का है। तो इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है ABC ट्राइंगल को। फिर से सेगमेंट है DE, पैरेलल साइड BC, DE जो है पैरेलल किसके है, BC के पैरेलल है। फिर हमें क्या प्रूफ करने का, इन ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल BD। तो अगर इसमें ABC में अगर BC यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, AB आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AB/BC हो जाएगा। तो वैसे ये है AD/DC है ये, और ये है AB/BC। तो ये किससे आया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आया। किससे आया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर आते हैं नीचे, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE जो है किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो इसमें क्या आएगा, EB यहाँ पे दिया है, तो EB यहाँ पे दिया है, तो EB कहाँ पे है, EB, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AE, क्या आएगा AE, और बाकी AD/DC दिया है, तो क्या आ जाएगा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। फिर इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। देखो AD/DC ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा, AB दिया है तो नीचे क्या है, इधर BC है, BC, और यहाँ पे क्या है EB है, EB यहाँ पे है, तो यहाँ क्या है AE आ जाएगा। इसी तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी कुछ बॉक्स एम्प्टी है, बस इन्हें भरने का है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें प्रूफ करने का है, ये इसके बराबर है कि नहीं, ये लास्ट में एंड में भी दिया है, प्रूफ करके सिर्फ हमें ये एम्प्टी बॉक्स भरने का है। तो इन ट्राइंगल CAE एंड ट्राइंगल BDE, तो इसमें क्या दिया है, AEC सिमिलर एंगल DEB। तो ये कैसे आया है, देखो देख लीजिए, AEC है और क्या है DEB, यानी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, BDE दिया है खाली ये बॉक्स भरने का। तो इसमें क्या दिया, एंगल स्क्राइबेड इन द सेम आर्क, यानी सेम आर्क वाला एंगल यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ क्या दिया है BDE, तो यहाँ पे क्या आएगा CAE आएगा, यहाँ पे क्या आएगा CAE आएगा। फिर इसके नीचे आते हैं, CAE सिमिलर ट्राइंगल BDE, ये किस वजह से आया है, क्या है CAE, फिर है क्या BDE, तो यानी ये किससे आया है, एंगल टेस्ट से आया है। तो लिख देंगे हम लोग एंगल टेस्ट, शॉर्ट AAT लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर इतना तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फाइनल पे। तो यहाँ पे क्या दिया, CAE कहाँ पे है, CAE, फिर क्या दिया BDE, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे DE दिया है, यानी कि DE कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा AE आ जाएगा, क्या आ जाएगा AE आ जाएगा।
फिर यहाँ पे आते हैं सी ई दिया है, सी यानी क्या दिया है, सी और ई दिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ई लिखो चाहे ई भी लिखो, बात एक ही है, बी ई आ जाएगा। फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ए ई इंटू बी ई, देख लीजिए ए ई इंटू ई भी लिख दिया है तो भी चलेगा। फिर डी ई का मल्टीप्लाई सी ई में, डी ई का मल्टीप्लाई सी इसमें इसमें जो आएगा आएगा करेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर एंगल, इसमें आ गया करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर एंगल, बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के बी पे। इस पे क्या करने का है, हमें पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो कॉलिनियर है कि नहीं ये बताने का है। इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। उस फार्मूला का यूज़ करने से पहले ये मैं बता देता हूँ कि क्या है, जैसे इसे मैं x1 मान लेता हूँ और इसे y1 मान लेता हूँ, इसे x2 और इसे y2 और इसे x3 और इसे y3 मान लेता हूँ मैं। फिर अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले ए और बी पॉइंट का यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट, सॉरी थोड़ा राइट साइड से लेता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले किस लिए यूज़ करेंगे, ए और बी के लिए। क्या होगा, ए कॉमा बी, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे यूज़ करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद x2 का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 2 है तो 2 रख दो, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 1 है, स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -5 है, माइनस फिर y1 का वैल्यू क्या है, -3 है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका 2 माइनस से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 1। फिर प्लस, फिर इसके बाद ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक मिनट करके दिखाता हूँ, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारा, 5। तो इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर BC करेंगे। क्या, BC यानी कि ये पॉइंट और ए पॉइंट का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, x3 माइनस करेंगे, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x3 का वैल्यू क्या है, -4 माइनस, और x2 का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू है 7 और y2 का वैल्यू है -5, तो 7 माइनस -5 का स्क्वायर। अभी ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 36 आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जा रहा है, 180 आ रहा है। कितना आ रहा है, 180। अगर फिर 180 को तोड़ते हैं हम लोग, 180 को तोड़ेंगे तो इसे हम लोग कर सकते हैं 9 × 20, और 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। और 20 को भी तोड़ देते हैं, 4 5 कर देते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो
3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा 5। तो यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा 6√5। इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इतना समझा आपको? फिर आगे चलता हूँ मैं। आगे अब लेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, ए सी का, ए कॉमा सी। ए कॉमा सी लेंगे तो क्या आएगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर लेंगे। फिर वैल्यू रख दो। x3 का वैल्यू है -4 माइनस x1 का वैल्यू क्या 1 है। फिर y3 का वैल्यू है 7 माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है -3, 3 का स्क्वायर। अभी ये दोनों ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। फिर इसके बाद प्लस रहेगा, फिर 7 और 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100। फिर अब ये 125 हो जा रहा है। 125 को ब्रेक करते हैं हम लोग। 125 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये ऐसे हो सकता है क्या, 25 × 5, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 1, 2 और 3 आ चुका है हमारे पास। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है हमारे पास, ये है बी सी वाला। तो बी सी वाले को सबसे पहले रखेंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आएगा। 2 वाला कौन सा लेंगे हम लोग, ये ले लेंगे पहले, डी कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू, फिर इसके बाद ये वाला यूज करेंगे ए कॉमा बी प्लस, फिर थर्ड वाला क्या है हमारा सी। तभी इसका बी सी का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास 6√5 रख दो, 6√5। फिर ए बी का वैल्यू क्या दिया है √5 है सिर्फ, √5 प्लस इसका क्या दिया है 5√5। अभी ये 6√5 वैसे ही रहेगा सेम टू सेम, इसको क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये √5 वैसे ही रह जाएगा, तो ये 5 + 1 यहाँ पे भी है, हाँ लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे 1 रहता है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या है दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है यानी क्या दिया हुआ है पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर, देयरफॉर इट इज कॉलिनियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या करने का है, सेगमेंट पी एन नहीं पी एम रहेगा शायद यहाँ पे, पी एम इज ए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि एक ट्राइंगल दिया है, इधर बना देता हूँ, हाँ और इसमें एक मीडियन है। ट्राइंगल क्या है हमारा पी क्यू आर है, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, और इसमें मीडियन क्या है PM यानी M यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या दिया है PM = 9, PM = 9, ये 9 दिया है इसका वैल्यू। फिर PQR + PR = 290, देन फाइंड द QR। हमें ये पूरा फाइंड आउट करने का है। तो इसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। तो इधर लिख देता हूँ, बाय अपोलोनियस, तो ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, आप सही कर लेना। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, पहले पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करने का है हमें 2PM का स्क्वायर ट्वाइस रहेगा, हाँ 2PM का स्क्वायर प्लस फिर QM लो या फिर MR लो, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो कौन सा लूँगा, मैं QM लेता हूँ, प्लस 2QM का स्क्वायर, ये अलग है, हाँ इससे QM का स्क्वायर। फिर इसके बाद PQ इसका वैल्यू दिया है 290 आ जाएगा इसका, इक्वल टू 2 × PM का वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दो। बाकी 2Q का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो 2Q को ऐसे ही लिख दो, 290 ऐसी कॉपी कर लो। फिर अभी
इसका वो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 81 आ जाएगा। बाकी सब ऐसे सेम टू सेम कॉपी कर लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 290 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 19, 192 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, 162 आ रहा है। और बाकी 2 क्यू एम का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 8 आएगा, फिर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अभी इसको 2 को यहाँ लाओगे, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 1 मिनट, 128 डिवाइड बाई 2, क्यू एम सेम टू सेम रहेगा ऐसे ही, क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्यू एम का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 64। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 का अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्यू एम का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आया। लेकिन हमें निकालना किसका है, क्यू आर का, पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो क्यू एम है एक किसका आधा है, क्यू आर का। तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू एम किसका आधा है, हाफ इंटू क्यू आर का, क्यू आर का आधा है ये, मतलब ये जो क्यू आर है इसका क्यू एम का आधा है, आधा है कि नहीं आधा है इसका। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, क्यू एम का वैल्यू क्या आया, 8 आया है, तो 2 को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। इसी तरह ये सॉल्व हो गया, इजी था एकदम। फिर इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो फर्स्ट चैप्टर का ही है, उसमें कुछ करना नहीं है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या रहेगा देख लीजिए, ऐसा है, फिर एक ऐसा लाइन गया है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये है M N होगा या तो कुछ तो होगा, मेरे को याद नहीं है। तो ऐसे ही कुछ है, और फिर ऐसे किया हुआ है। इसको ही सॉल्व करने का है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया, आप सॉल्व कर देना। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से सॉल्व करके दे दूंगा। अभी फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 1 पे। 1 में क्या दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्री का हॉट क्वेश्चन है, जिसमें हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा है जो काफ़ी लोगों को बहुत ईजी लगता है और काफ़ी लोगों को बहुत हार्ड लगता है। तो अगर आप इसे समझ के लोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए मैं करता हूँ, इसमें जो जितने भी है सब फॉर्मूले के बेस पे करने हैं अपने को। पहला फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस फिर 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। फिर 1/cot स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये इसका कॉट आता है और इसका tan आता है, ये बात याद रखना। फिर 1/sec स्क्वायर थीटा होता है अपना cos स्क्वायर थीटा, और 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखो देख लीजिए, साइन में कोसेक आया है और कोसेक में साइन आया है, कॉस में सेक आया है और सेक में कॉस आया है, ऐसे ही सब एक दूसरे के उल्टा हैं। फिर इक्वल का साइन क्या दिया है, -3 दिया है। अब फिर आते हैं, अभी और फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। तो पहले क्या कर लेता हूँ, मैं अरेंज कर लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ अभी बताऊँगा मैं आपको। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर बचा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, क्या करता हूँ मैं इधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिया, क्योंकि एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करूँगा मैं इसकी जगह,
सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, एक सिंगल फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करता हूँ मैं, ये माइनस वैसे लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉपी कर लो। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यों आया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। अभी जो जो फॉर्मूले मैंने यूज़ किए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला यूज़ किया मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का यूज़ किया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला यूज़ किया, देख लीजिए। -1 के बाद ये 1 आ गया था इतना पार्ट, फिर उसके बाद 1 वैसे ही लिख लिया, फिर माइनस, फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। फिर tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही कॉपी कर लिया, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले मैंने इसमें यूज़ किए हैं। फिर आगे चलते हैं, ये 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, और ये भी प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। फिर ये भी ऐसे ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू -3। अभी क्या होगा, ये +1 और ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -tan स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे -2 tan स्क्वायर थीटा, और ये -1 वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ देखिए राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा -2। अब ये -2 को वहाँ शिफ्ट करो, tan स्क्वायर थीटा इसी कॉपी कर लो, -2 बाय -2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। अब इस tan स्क्वायर थीटा क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा क्या बचा हमारे पास 1 बचा। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लूँगा तो 1 का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट 1 का 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर हट जाएगा इसमें से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये ऐसा आ जाएगा। अभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो tan 45 का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो 1 होता है, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा tan 45, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्यों आया अभी मैं लिख के देता हूँ, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 के बराबर होता है। फिर tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या आ गया 45 डिग्री। ये है हमारा राइट आंसर और फाइनल आंसर। देख लो एक बार अच्छे से, सारा का सारा जो है फॉर्मूले के बेस पे है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब आप आसानी से कर लोगे। आते क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये लाइट की वजह से दिख नहीं रहा तो मैं रीड करके बता देता हूँ। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, मान लो ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस है इसका। कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट 20 सेंटीमीटर, इसमें जो है पानी भरा हुआ है कहाँ तक 20 सेंटीमीटर तक, कितना 20 सेंटीमीटर। ये ना सिलेंडर का हाइट नहीं है, ये वाटर मतलब कहाँ तक भरा है सिलेंडर में उसका हाइट दिया हुआ है। फिर ए स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉपेड इनटू द सिलेंडर, एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसको सिलेंडर में डाला गया। 10 वाटर लेवल रेस्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ जब वाटर वो डाला गया, समझ लो ये डाला गया स्फेरिकल इसके अंदर, तो इसका पानी का लेवल इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 6.75 सेंटीमीटर।
पहले 20 सेंटीमीटर था, फिर उसके अंदर क्या डाले, आयरन का स्फेरिकल बॉल डाले, तो इसका पानी का लेवल, वाटर का लेवल 6.75 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। फिर क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयरन बॉल, इसका रेडियस पूछा है हमसे, इसका रेडियस पूछा है हमसे आयरन बॉल का। तो क्या करेंगे हम लोग, ले लेंगे वाटर रेस्ट वाटर वॉल्यूम लिख देंगे, वाटर रेस्ट ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल टू स्फेयर का वैल्यू स्फेयर का वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ये थोड़ा रॉन्ग रहेगा इसके, तो आप कर लेना कैलकुलेशन। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अभी इसमें वैल्यू किसका दिया है, रेडियस क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया, और कुछ दिया है क्या इसमें, हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर जो कि वाटर का है, जिसका हमें कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमें यूज़ में नहीं आएगा, यूज़ में हमें ये वाला आएगा 6.75 जो इंक्रीज हुआ है वाटर लेवल। तो बस इतना ही कुछ दिया और कुछ नहीं दिया है। तो आर स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर यानी ये किसका दिया है, सिलेंडर का, सिलेंडर क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 12 कर देता हूँ मैं, और इंटू एच, एच कितना दिया है, कितना लेवल इंक्रीज हुआ है 6.75, 20 वाला यूज़ नहीं करेंगे, 20 वाला क्या है कि वाटर पहले कितने हाइट तक था वो दिया है। फिर 4/3 ऐसे ही रहेगा, और आर 4/3 आर क्यू रहेगा ये, हाँ फॉर्मूले में आर क्यू रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो कर देता हूँ आगे, 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 6.75 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू आर क्यू। ये आर क्यू क्या है, ये है स्फेरिकल का रेडियस, यही हमें फाइंड आउट करने का है। तो इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो इधर 3 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो हो जाएगा 108 इंटू 6.75 इक्वल टू आर क्यू। क्या किया मैंने, 4 से इसको डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 से 9, 9 का मल्टीप्लाई 12 में किया 108 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इधर साइड में करके दिखाता हूँ मैं आपको, 108 इंटू 6.75, 5 अठे 40 हासिल 4, 5 0 4, 4 इधर आ जाएगा, 5 एकम 5, 7 अठे 56, 7 एकम 7, 6 अठे 48, 6 एकम 6, 0 0 हासिल 1, 10 18 9 हासिल 1, ये आ जाएगा 12 हासिल 1, 729 आ रहा है मेरा आंसर। एक बार आप भी करके देख लेना, 729। अभी 729 किसका क्यूब होता है, वो होता है 9 का, यानी रेडियस हमारा क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, ये हमारा स्फेयर का रेडियस आ गया 9 सेंटीमीटर। फिर आते क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, ये एक बार देख लो अच्छे से। क्या दिया, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल ड्रॉ करने का जिसका सेंटर ओ है, चलो ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। फिर क्या बोला, हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। टेंजेंट सेगमेंट पी ए एंड पी बी थ्रू द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल सच दैट ए पी बी 70 थ्रू द पॉइंट, इधर पी रहेगा शायद से, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करने का है, और जो पॉइंट पी है एक आउटसाइड पॉइंट पी है, यहाँ पे समझ लो ये पी है पॉइंट जो कि आउटसाइड में है, तो यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा और यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा,
ये पी ए हो जाएगा और ये पी बी हो जाएगा। क्या बोला, सेंटर वो ले लिया और दो टेंजेंट ड्रॉ किया, पी ए, एक पी ए हो गया और एक पी बी ये हो गया। तो की क्या दिया है, पॉइंट पी आउटसाइड है, पॉइंट पी आउटसाइड है। फिर सच दैट सर्कल इज ए पी बी इक्वल टू 70 डिग्री। ए पी बी कितना हो गया, ये 70 डिग्री। तो फिर क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। बरोबर बनाया नहीं हूँ, आप लोग बुक में बना लेना बरोबर। तो देखो क्या होगा, ये टेंजेंट थ्योरम में आ जाएगा। टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। बाय द टेंजेंट थ्योरम ये 90 हो जाएगा और ये भी टेंजेंट थ्योरम से 90 हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास ओ, यानी कि ओ ए बी का वैल्यू निकालने का है हमें। फिर ए पी बी का है 70 डिग्री। फिर ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ध्यान दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा ऐसा क्रॉस में रहेगा और ये भी ऐसा क्रॉस में रहेगा। ये एक हो गया क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का जो चारों साइड होते हैं, चारों एंगल होते हैं, वो 360 के बराबर रहते हैं। लेकिन हमारे पास 3 का वैल्यू है, यानी चौथे का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, किसका वैल्यू निकालने का है हमें, ए ओ बी का निकालने का है। एंगल ए ओ बी, ये मैं शॉर्ट में करा देता हूँ, आप लोग कर लेना अच्छे से। प्लस एक का वैल्यू क्या दिया है, 90 दिया है, और दूसरे का वैल्यू भी 90 दिया है, और तीसरे का वैल्यू दिया है 70। और एक क्वाड्रिलेटरल कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो ए ओ बी ऐसी कॉपी कर लो, 90 प्लस 90 180 हो गया, और 180 प्लस 70 हो गया 250, और 250 यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 110। ये मैंने शॉर्ट में कराया, आप लोग कर लेना अच्छे से। फिर देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो आपको पता ही कैसा रहता है। ये ट्रेपेजियम हमारा ऐसा रहता है, ये थोड़ा क्रॉस में, ये थोड़ा क्रॉस में, ये ऐसा एक ट्रेपेजियम है। फिर क्या बोला, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी पैरेलल टू सी डी। मान लो अगर ये ए बी सी है तो इसके पैरेलल क्या है, सी डी है। तो सी डी कैसे पैरेलल रहेगा, ऐसा रहेगा। फिर क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, डायगोनल्स है इसके, डायगोनल्स मतलब ऐसा, इंटरसेक्ट इन पॉइंट पी। अब इसका डायगोनल बनाओ दोनों का, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रॉपर नहीं बन रहा है, आप लोग बरोबर बना लेना। ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्या करना था, इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें बनाना था डायग्राम, तो बना लिया हमने। दूसरा क्या, राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल, यानी एक एक पेयर लिखने का है, अल्टरनेट एंगल का और अपोजिट एंगल का। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी जेड। मैं बताता हूँ आपको, जेड कहीं बन रहा है क्या, हाँ ये देखो एक जेड यहाँ बन रहा है ऐसे। तो अल्टरनेट का एंगल कैसे होगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी क्या आएगा हमारा, एक आएगा ए बी डी और दूसरे आएगा सी डी बी, या फिर बी डी सी लिख दो। एक वन पेयर हो गया, क्या हो गया, ए बी डी और बी डी सी, ए वन पेयर हो गया। बनने का तो और पेयर बनेंगे, ऐसा भी बनेगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही लिखने का, वन पेयर लिखने का, वन पेयर। फिर इसके बाद आता है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है हमारा, अपोजिट एंगल देखोगे तो यहाँ पे ही बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है वन पेयर, फिर एक यहाँ पे भी बन रहा है। तो लिखना हमें सिर्फ एक ही है, तो एक क्या लिख लोगे, एक लिख लो ए बी सी और दूसरा लिख लो ए डी सी। हो गया, ए बी हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया हमारा। समझा ना क्या किया, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में क्या लिखने का आपको, ए बी डी और दूसरा बी डी सी। फिर आते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या है, ए बी सी, ए लिख लीजिए ये। फिर दूसरा इसका है ए डी सी, हो गया। फिर तीसरे पे आता है राइट नेम्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विद टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से करने का, यानी कि एक ए ले लो और इसके अपोजिट ए ले लो, सिमिलैरिटी। क्या हो जाएगा, ए बी पी, कौन ए देख लो ऐसे आएगा, ए पी है, पी, ए पी बी। सिमिलर एंगल क्या आएगा, डी पी सी। क्यों, एंगल एंगल टेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल टेस्ट। रीज़न ये रहेगा इसका। कंप्लीट हो गया।
फिर आते क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया, ए बी सी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर वो, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, उसमें क्या है, एक ए बी जो है कोड है। कोड कैसा रहता है हमारा, ऐसा ले लो, एक ए बी क्या है, कोड, ये हो गया इसका कोड। फिर इसके बाद क्या बोला है, ए ओ सी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ए ओ सी, ए यहाँ है वो यहाँ है, तो डायमीटर क्या बनता है, ऐसा बनता है। तो यानी कि डायमीटर अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला है, ए टी इज अ टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट बनाने का है, तो टेंजेंट ऐसा रहेगा हमारा, ये हो जाएगा टी। कंप्लीट हो गया हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फिगर यूजिंग इन्फॉर्मेशन, पहला कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने फिगर बना लिया है। फिर दूसरा क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ सी ए टी एंड ए बी सी विथ रीजन। सी ए टी कहाँ दिख रहा है आपको, सी ए टी का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ टेंजेंट है। रीजन क्या आएगा इसका, एंगल ऑफ टेंजेंट, सी ए टी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, एंगल ऑफ टेंजेंट लिख लेना आप लोग। फिर दूसरा क्या है, ए बी सी, ए बी सी कहाँ पे है, देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, इसे ए भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इन द क्या है, ये इंस्क्राइबेड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कोई सेमी सर्कल में अगर इंस्क्राइबेड एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी भी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है इंस्क्राइबेड एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। फिर तीसरा क्या है, वेदर सी ए टी एंड ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि ये हो गया बी का आंसर और ये हो गया ये ए का आंसर, सी। अब कॉन्ग्रुएंट है